हेलो स्टूडेंट्स, हमारे पास में गिब्स एनर्जी है। गिब्स एनर्जी के लिए हम देखेंगे हम लोग गिब्स एनर्जी के लिए फॉर्म करना है फॉर्मूला। एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज प्रोड्यूस इन अ सेल, मतलब इलेक्ट्रिक एनर्जी जो सेल में प्रोड्यूस होती है। वर्क डन बाय द सेल इज इक्वल चेंज इन फ्री एनर्जी, है ना। इक्वल जो चेंज होता है हमारे पास में होता है, फ्री एनर्जी में क्या होता है, उसका चेंज होता है। सिंपल सी बात है कि इलेक्ट्रिक एनर्जी जो होती है प्रोड्यूस हो रही है सेल के अंदर, सेल रिएक्शन होने पे वर्क डन हो रहा है ना। तो वर्क डन हो रहा है हमारे पास में, तो वर्क डन जो किसके इक्वल होता है, जितना भी वर्क डन हो रहा है वो हमारी फ्री एनर्जी के इक्वल होता है। हमने ये बात मान ली। तो यदि हम फॉर्मूला बनाएंगे तो क्या होगा, वर्क डन बाय द सेल, है ना। वर्क डन बाय द सेल क्या बोलेंगे, डिक्रीज इन फ्री एनर्जी। डिक्रीज क्या कर रहा है, एनर्जी को क्या कर रहा है, फ्री एनर्जी क्या कर रहा है, वो डिक्रीज कर रहा है। या हम क्या बोले, वर्क डन बाय द सेल, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या और यहाँ पे प्रोड्यूस हो रही है, इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या और यहाँ पे प्रोड्यूस हो रही है ना। मतलब देखा जाए कि देयरफॉर वर्क डन बाय द सेल डिक्रीज इन फ्री एनर्जी, बट वर्क डन बाय द सेल, यदि सेल जो है वो वर्क कर रहा है तो हमारे पास इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या और यहाँ पे प्रोड्यूस हो रही है। अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इनटू क्या बोलेंगे, ईएमएफ। क्योंकि भाई अमाउंट जो हो रहा है इलेक्ट्रिसिटी का जो प्रोड्यूस हो रहा है इनटू क्या कर देंगे, उसका ईएमएफ कर देंगे। तो फॉर्मूला क्या बनेगा हमारे पास, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के लिए हमने क्या बोलेंगे यहाँ पे, नंबर ऑफ क्या हमारे पास में, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी डेवलप हो रही मतलब नंबर ऑफ क्या रहेंगे, इलेक्ट्रॉन रहेंगे। फैराडे लगा देंगे क्योंकि करंट है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, ये इलेक्ट्रिसिटी है तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे, फैराडे यूज़ करेंगे। तो एन इंटू क्या हो गया, एफ फैराडे कांस्टेंट। और ईएमएफ के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, फॉर्मूला ई सेल लगाते हैं, क्योंकि हम ईएमएफ को किससे मेजरमेंट करते हैं, ई सेल से। ठीक, हमारे पास में फॉर्मूला क्या बन गया यहाँ पे कि एन एफ ई सेल हो गया हमारे पास में यहाँ पे। अब हमने यहाँ पे इसको फ्री एनर्जी के कॉन्सेप्ट में लेके आया तो हम लोग फॉर्मूला क्या बनाएंगे यहाँ पे कि माइनस डी डेल जी इक्वल कितना हो गया, एन एफ। हमने यहाँ पे माइनस चार्ज का यूज़ किया हुआ है क्योंकि हमने पहले ही बोले थे कि हम लोग यहाँ पे क्या करें, फ्री एनर्जी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो चार्ज का आएगा, फ्री एनर्जी डिक्रीज हो रही है तो साइन का आएगा आपका माइनस का आएगा। तो फॉर्मूला क्या बन गया आपके पास में, माइनस डेल जी, है ना। यहाँ पे अब यदि हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेंगे तो क्या लगा दो, यहाँ पे नॉट लगा दो, डेल जी नॉट स्टैंडर्ड हो जाएगा। तो ई सेल वैल्यू भी क्या हो जाएगा हमारा, स्टैंडर्ड वैल्यू ई सेल की क्या हो जाएगी, यहाँ पे स्टैंडर्ड वैल्यू हो जाएगी, हमने नॉट लगा दिया। या सिंप्लीफिकेशन हमारे पास में क्या बनी थी, डेल जी इक्वल एन एफ ई सेल, और जो स्टैंडर्ड वैल्यू हमको लेना है ना। तो हम लोग स्टैंडर्ड वैल्यू जब लेंगे, ये सेल हमारा स्टैंडर्ड लेंगे तो डेल जी भी क्या होगा हमारा स्टैंडर्ड हो जाएगा, ठीक है। माइनस इसलिए करा है कि ये क्या हो रहा है, यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है फ्री एनर्जी। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि फ्रॉम द अबव रिएक्शन बिटवीन फ्री एनर्जी चेंज एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में बी डिटरमाइंड। अब हमको यहाँ पे क्या निकालना है, फ्री एनर्जी चेंज भी निकालना है और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी निकालना है। तो हमने बोला कि रिलेशन निकालनी है हमको फ्री एनर्जी चेंज एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मतलब क्या शो करते हैं हम लोग, के सी हम पहले ही बना चुके, इक्वेशन बनाया था, ई नॉट इक्वल 2.303 आर टी अपॉन एन एफ लॉग 10 के सी, ये हम पहले निकाल चुके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए। इसी को हम डेल जी के साथ में यदि कोरिलेटेड करें या रिलेशन निकाले दोनों के बीच में, तो डेल जी हमने क्या माइनस में लिया था, माइनस डेल जी नॉट इक्वल कितना हो जाएगा, ई सेल की वैल्यू लिख रहे हैं हम लोग यहाँ पे, किसकी वैल्यू लिख रहे हैं हम लोग, ये ई नॉट की वैल्यू है। तो ई नॉट की वैल्यू को क्या करना है हमको, ई नॉट की वैल्यू क्या करनी है यहाँ पे पुट करनी है। एन एफ तो हमारा ऑलरेडी है, फॉर्मूला भी हम लोग पढ़ के आए, डेल जी इक्वल क्या होता है, एन एफ ई सेल होता है। तो एन एफ लिख दिया, ई सेल की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, ई सेल कितना है 2.303 आर टी अपॉन एन एफ लॉग 10 के सी कर दिया हमने। अब हमारे पास में दो चीज़ होती है, डेल जी पॉजिटिव और डेल जी नेगेटिव, है ना। तो यदि हमारे पास में डेल जी, हम यदि यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव की बात करें तो के इक्वल 1 होगा तो डेल जी इक्वल कितना हो जाएगा 0। और यदि के ज़्यादा है 1 से, क्या हमारा के ज़्यादा है तो हमारे पास में जो कंडीशन लगेगी काय का आएगा यहाँ पे, डेल जी काय में आएगा आपका माइनस में आएगा। मतलब कांस्टेंट जो के है यदि उसकी वैल्यू ज़्यादा आ रही है 1 से तो डेल जी कैसे रहेगा हमारा, नेगेटिव रहेगा, जो हमने पहले इक्वेशन में लगाया हुआ था। यदि हमारी के की वैल्यू कम है 1 से तो हमारा डेल जी कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, जो हमने सेकंड टाइम में लगाया है यहाँ पे, है ना। डेल जी नेगेटिव भी हो सकता है, डेल जी पॉजिटिव हो सकता है। बस फ़र्क आपको ये देखना है कि के की वैल्यू यहाँ पे ज़्यादा है 1 से, या के की वैल्यू 1 से क्या है कम है। के की वैल्यू यदि हमारे पास में ज़्यादा होती है तो लॉग हमारा पॉजिटिव में आता है, ठीक है। और के की वैल्यू 1 से कम होती है तो लॉग हमारा क्या आता है, नेगेटिव आता है, जो हम लोग यहाँ फॉर्मूला लगा रहे हैं लॉग के साथ में। तो यदि के हमारा लॉग हमारा पॉजिटिव में आएगा मतलब डेल जी क्या आएगा हमारा नेगेटिव, और यदि लॉग हमारा नेगेटिव आएगा तो डेल जी क्या आएगा हमारा पॉजिटिव। दोनों एक दूसरे के कैसे यहाँ पे विपरीत अपोजिट है। तो ये हमारे पास दोनों इक्वेशन होगी, फॉर्मूला बन गया डेल जी नॉट इक्वल माइनस 2.303 आर टी लॉग कैसी। लॉग कैसी यदि आपको निकालना है तो इसको उस साइड लेकर के आ जाएंगे, कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसा आपको फॉर्मूला यूज़ करना है हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। डेल जी निकालना है तो ये फॉर्मूला लगाइए, लॉग कैसी निकालना है तो हमको कैसी निकालना है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है तो उसको बाहर लेकर के आना पड़ेगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।